BLA और BLF जैसे ग्रोहों के हमले न सिर्फ खौफ और बेचैनी फैलाते हैं बल्कि तरक्याती मंसूबों को नुकसान भी पहुंचाकर बलोचिस्तान की मुआशी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। रिकॉर्डिक, सेंदक, चागी और दीगर इलाकों में मौजूद मादनियात का तखमीना खरबों रुपए लगाया जाता है। रिकॉर्डिक मंसूबा अकेला $200 बिलियन से जायद मालियत रखता है और इस मंसूबे से हासिल होने वाली आमदनी का 25% बराह रास्त बलोचिस्तान हुकूमत को मिलता है, जो सूबे के तालीमी, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर खर्च होता है। BLA इन मंसूबों को निशाना बनाकर बलोचिस्तान को तरक्की से महरूम रखना चाहती है, ताकि न सिर्फ 2023 की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि BLA का एक मरकजी कमांडर तल अबीब में होने वाली मीटिंग्स में शरीक हुआ, जहां बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की नई हिकमत अमली तैयार की गई। अगरचे इन रिपोर्ट की मुकम्मल तस्दीक मुमकिन नहीं, लेकिन BLA के अज़ाइम और इक़दामात गैर मुल्की दुश्मनों के मुफादात से मुकम्मल हमाहंग है, जहां बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की नई हिकमत अमली तैयार की गई। अगरचे इन रिपोर्ट्स की मुकम्मल तस्दीक मुमकिन नहीं, लेकिन BLA के अज़ाइम और इक़दामात गैर मुल्की दुश्मनों के मुफादात से मुकम्मल हमाहंग है। BLA के हमले दरअसल बलोचिस्तान के आम लोगों के खिलाफ बलोचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा है जो कुदरती वसाइल से मालामाल होने के बावजूद मुसलसल दहशतगर्दी साजिश बलोचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा है जो कुदरती वसाइल से मालामाल होने के बावजूद मुसलसल दहशतगर्दी साजिशों और इस्तेहसाली कुव्वतों का शिकार रहा है। सोना, तांबा, चांदी, कोयला और दीगर कीमती मादनी ज़खायर यहाँ के पहाड़ों और जमीन की तह में छुपे खजाने हैं, जो न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मुआशी तरक्की का जरिया बन सकते हैं। मगर बदकिस्मती से उन्हीं वसाइल पर फितना की नजरें जमी हुई हैं, जो BLA जैसे दहशतगर्द ग्रोहों के जरिए बलोचिस्तान को कमजोर करने पर तुला हुआ है। बलोचिस्तान के जिला मस्तौन में हालिया दिनों में एक बड़ा हमला उस वक्त सामने आया जब रिकॉर्डिक और नोशकी से मादनियात ले जाने वाली 4 गाड़ियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। उनमें 3 गाड़ियां रिकॉर्डिक मंसूबे से मुंसलिक थी, जबकि एक पदाग नोशकी से स्टील मिल्स के लिए रवाना हुई थी। हमले में एक गाड़ी मुकम्मल तबाह हुई और कई सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। ये वाकया सिर्फ एक सिक्योरिटी चैलेंज नहीं बल्कि बलूचिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल पर एक ज़र्ब है। BLA और BLF जैसे ग्रोहों के हमले न सिर्फ खौफ और बेचैनी फैलाते हैं बल्कि तरक्याती मंसूबों को नुकसान भी पहुंचाकर बलूचिस्तान की मुआशी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। रिकॉर्डिक, सेंदक, चागी और दीगर इलाकों में मौजूद मादनियात का तखमीना खरबों रुपए लगाया जाता है। रिकॉर्डिक मंसूबा अकेला $200 बिलियन से जायद मालियत रखता है और इस मंसूबे से हासिल होने वाली आमदनी का 25% बराह रास्त बलूचिस्तान हुकूमत को मिलता है, जो सूबे के तालीमी, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर खर्च होता है। BLA इन मंसूबों को निशाना बनाकर बलूचिस्तान को तरक्की से महरूम रखना चाहती है, ताकि न सिर्फ मुआशी तरक्की रुक जाए बल्कि आम बलोच नौजवान भी तालीम और रोजगार से दूर हो जाए। दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होती है और बैनुल अक़वामी कंपनियों को इन मंसूबों में दिलचस्पी कम होती जा रही है। BLA के दहशतगर्द सिर्फ मकामी अमन के दुश्मन नहीं बल्कि वो खित्ते में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंडे को मुकम्मल कर रहे हैं। कुलभूषण यादव का एतराफ, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और हालिया शवाहिद इस बात की गवाही देते हैं कि भारत इन ग्रोहों को न सिर्फ माली इमदाद दे रहा है बल्कि असलहा, तरबियत और इंटेलिजेंस भी फराहम करता है। इन ग्रोहों की सरगर्मियां सिर्फ बलोचिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी कंट्रोल की जाती हैं। यूरोप, भारत और मशरिक वस्ता में मौजूद उनके रहनुमा महफूज पनागाहों में बैठकर बलोच अवाम के खिलाफ साजिशें करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक BLA के कुछ रहनुमा इसराइली खुफिया इदारों के साथ भी राब्ते में हैं। 2023 की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि BLA का एक मरकजी कमांडर तल अबीब में होने वाली मीटिंग्स में शरीक हुआ, जहां बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की नई हिकमत अमली तैयार की गई। अगरचे इन रिपोर्ट्स की मुकम्मल तस्दीक मुमकिन नहीं, लेकिन BLA के अज़ाइम और इक़दामात गैर मुल्की दुश्मनों के मुफादात से मुकम्मल हमाहंग है। BLA के हमले दरअसल बलोचिस्तान के आम लोगों के खिलाफ खुली जंग है। जब किसी मंसूबे पर हमला होता है तो उसका सबसे पहला असर वहाँ काम करने वाला मजदूर, इंजीनियर, ड्राइवर और दीगर मकामी अमले पर पड़ता है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों के बायस बलूचिस्तान को 15 अरब रुपए से जायद का मुआशी नुकसान हुआ। ये गिरोह खुद को बलोच कौम के खैरख्वाह जाहिर करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी कार्रवाइयां बलोच नौजवान से तालीम, तरक्की और रोजगार छीन रही थी। बलोचिस्तान के अवाम अब BLA की हकीकत को जानने लगे हैं। गुज़श्ता साल कोयटा, पंजगोर और खजदार में अवामी मुजाहिरों ने वाज़ेह कर दिया कि ये गिरोह बलोच कौम के नुमाइंदे नहीं बल्कि दुश्मन है। कबायली इमायदीन, सियासी शख्सियात, तलबा
طلبہ اور عام شہریوں نے واضح کیا کہ BLA ایک غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے جو بلوچ عوام کے مفادات کے خلاف ہے۔ حکومت پاکستان نے BLA اور دیگر گروہوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں شروع کی ہیں۔ 2024 میں بلوچستان میں 1500 سے زائد آپریشن کیے گئے، جن میں سے BLA کے 200 سے زائد دہشت گرد مارے گئے یا گرفتار ہوئے۔ ان کارروائیوں میں دہشت گردوں کے نیٹ ورکس، تربیتی کیمپ، فنڈنگ چیلنجز اور پروپیگنڈا مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے سرحد پار سے دہشت گردی روکنے کے لیے ایران اور افغانستان سے بھی تعاون طلب کیا ہے، مگر سب سے بڑی رکاوٹ دہشت گردوں کی بیرون ملک پناہ گاہیں ہیں۔ ایک اور افسوسناک پہلو عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی خاموشی ہے جو BLA جیسے گروہوں کی دہشت گردی کو نظر انداز کرتی ہیں اور بعض اوقات انہیں سیاسی مزاحمت کار بنا کر پیش کرتی ہیں۔ یہ وہی دوہرا معیار ہے جو فلسطین میں اسرائیلی مظالم پر بھی دکھائی دیتا ہے۔ بلوچ عوام کے خلاف BLA کی دہشت گردی اگر کسی اور ملک میں ہوتی تو شاید عالمی عدالتوں میں مقدمے چلائے جا چکے ہوتے۔ بلوچستان کے معدنی وسائل صرف چینی یا بین الاقوامی کمپنیوں کا نہیں بلکہ بلوچ عوام کا اثاثہ ہیں۔ ان وسائل کو نشانہ بنانے والے BLA جیسے گروہ در حقیقت عوام کی خوشحالی کے دشمن ہیں۔ ان کے خلاف عوامی شعور بیدار کرنا، ریاستی رد عمل کو مزید مؤثر بنانا اور عالمی سطح پر ان کے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ بلوچستان کے عوام کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ دہشت گردوں کے نعروں کے پیچھے اپنے مستقبل کو تاریک بنائیں گے یا ترقی، امن اور خوشحالی کی راہ پر چل کر ان فتنوں کو ہمیشہ کے لیے شکست دیں گے۔